आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में। यहाँ पर हजारों की तादाद में वकला मौजूद हैं जो राजा आमिर खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह इतनी बड़ी गैदरिंग है, मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो चुका है और इतनी बड़ी गैदरिंग ने इस बात का फैसला कर दिया कि इलेक्शन इंशाल्लाह आप विन करेंगे। इलेक्शन जीतकर जो इंडिपेंडेंट की पॉलिसी है उसी के मुताबिक ही चलेंगे दोस्त। और इंडिपेंडेंट ग्रुप ने वकला का हमेशा साथ दिया है, आइन का साथ दिया है, स्टेट का साथ दिया है, इदारों का साथ दिया है और अब वकला बिरादरी का भी साथ दिया है। बाहर के इलेक्शन बाहर के अंदर हो, बाहर का नुमाइंदा बाहर में से चुना जाए और बाहर के लिए चुना जाए और बाहर के कामों के लिए वकला के लिए चुना जाए। से नो टू डिवीजन एंड बार। जब सियासी जमातें बार के अंदर मुदाखलत करती हैं तो बार डिवाइड हो जाती है और बार डिवाइड होने से कमज़ोर होती है और रूल ऑफ लॉ के लिए बड़े मसाइल आते हैं। और इंशाअल्लाह बोन साहब की क़यादत में हम इकट्ठे हैं, राजा साहब का इलेक्शन लड़ रहे हैं और राजा साहब इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जीतेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं शारिक अली और आप मुझे देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ पर। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में, जहाँ पर इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप का इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आज इकट्ठ किया गया है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में वकला मौजूद हैं जो राजा आमिर खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उन वकला से जानते हैं वो राजा आमिर खान साहब को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनके क्या मंशूर है और वो क्या चाहते हैं, वकला के लिए क्या तब्दीली और क्या बेहतरी लाना चाहते हैं। यहाँ मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो ख़ुद भी वकील हैं और यहाँ वकला की नुमाइंदगी कर रही हैं। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताएं कि आज बहुत बड़ी कैंपेन है, हज़ारों की तादाद में वकला मौजूद हैं, राजा आमिर खान साहब की कैंपेन कर रहे हैं और इस इकट्ठ में मौजूद हैं। आप क्या समझती हैं, क्या वजह है राजा साहब को सपोर्ट करने की? वो इसलिए कि राजा साहब जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वकला को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें ताकि ये हमारे लाहौर हाई कोर्ट के सदर बने और तमाम जो फीमेल्स, स्पेशली जो फीमेल्स लोग हैं, इनको सपोर्ट करें। अच्छा मैम ये बताएं, बतौर खातून हर इदारे में, हर शोबे में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। बतौर खातून वकालत में क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो देखिए हर फील्ड में हैं, ठीक है, जहाँ भी, चाहे वो एज अ टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, चैलेंजेस तो हर जगह पर एक फ़ीमेल को फेस करने ही पड़ते हैं। लेकिन चूँकि ये हमारी अपनी कम्युनिटी है तो इधर हमें कोई चैलेंजेस नहीं है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं हैंडल। बिल्कुल जी, मेरे साथ यहाँ राजा आमिर खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। कैसे हैं सर? खैरियत से? बस even। सर माशाल्लाह इतनी बड़ी गैदरिंग है, मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो चुका है और इतनी बड़ी गैदरिंग ने इस बात का फैसला कर दिया कि इलेक्शन इंशाल्लाह आप विन करेंगे। बस थैंक यू क्या जोशो जज्बे नजर आ रहे हैं यहाँ पर? दोस्त आए हैं, उनका शुक्रिया बहुत बहुत, आई एम रियली ग्रेटफुल। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सही करना बिल्कुल इनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं क्योंकि वो आज मेज़बान भी हैं, मसरूफ होंगे बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर देख रहे हैं वकला की एक बड़ी तादाद है। किसी भी सियासी पार्टी का भी इलेक्शन हो तो वकला की तादाद होती है या कारकुनान की तादाद होती है, क्योंकि इलेक्शन से पहले एक कैंपेन होती है। इलेक्शन जीत कर क्या आपको लगता है कि क्या करेंगे वकला बरादरी के लिए? इलेक्शन जीतकर जो इंडिपेंडेंट की पॉलिसी है उसी के मुताबिक ही चलेंगे दोस्त। और इंडिपेंडेंट ग्रुप ने वकला का हमेशा साथ दिया है, आइन का साथ दिया है, स्टेट का साथ दिया है, इदारों का साथ दिया है और अब वकला बिरादरी का भी साथ दिया है। और वकला बिरादरी जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी इदारों के साथ, वकला के लिए भी कोई ग्रुप कुछ नहीं कर सकता। वो इसीलिए करेंगे जब वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह बोन साहब की क़यादत में हम इकट्ठे हैं, राजा साहब का इलेक्शन लड़ रहे हैं और राजा साहब इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जीतेंगे। आज का ये इज्तिमा भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ प्रोफेशनल, सीनियर, यानी एक एक बंदा जो आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी। अब मैं खुद प्रेसिडेंट रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बार का, मेंबर पंजाब बार काउंसिल रहा हूँ, तो मंडी बहाउद्दीन से मेरा ताल्लुक है। तो जो मंडी बहाउद्दीन से इंशाअल्लाह मेजॉरिटी जो है वो राजा साहब के साथ स्टैंड कर रही है, क्योंकि भोन साहब ने हमेशा दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई है, उन्होंने वकला बिरादरी के साथ दोस्ती निभाई है। इसलिए इंशाअल्लाह हम होपफुल हैं कि राजा साहब जीतेंगे भी और इंशाअल्लाह इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो अपनी जो वकला की सर्विसेज हैं उसके लिए जैसे काम कर रहा है वो काम करता रहेगा इंशाअल्लाह। सही है। यहाँ पर मजीद सीनियर वकला मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पर मेंबर लाहौर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, कैसे हैं आप? मैं गुड हूँ माशाल्लाह। आज देख रहे हैं राजा आमिर खान की सपोर्ट में यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि समंदर है काले कोट वालों का, यहाँ पर सुनामी है। आप क्या समझते हैं क्या क्या ज़रूरियात है वकला की? इलेक्शन जीतने के बाद कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो बननी चाहिए वकला के लिए? वकला की सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि जो वेलफेयर का मायने है, फाइनेंशियल बेटरमेंट, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये जो हमारी बड़ी मौज़ज़ हैं सारी सियासी पार्टीज़, हम सब के साथ एहतराम के साथ रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर का प्लेटफॉर्म सबको इक्वली प्रोवाइडेड हो, सब अपना नुक्ता नज़र पेश करें। इसको ये ज़रूरत है इस वक्त कि बाहर का इलेक्शन बाहर के अंदर हो और बाहर का नुमाइंदा बाहर में से चुना जाए और बाहर के लिए चुना जाए और बाहर के कामों के लिए वकला के लिए चुना जाए।
तो इस वाले से भी हम काम इंशाल्लाह करेंगे। वकला हाउसिंग सोसाइटी पे भी काम करेंगे, लॉयर का यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम करेंगे। वकला के साथ जो इस वक्त मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो हैरेसमेंट्स हो रही हैं उसके भी काम करेंगे। राजा साहब बड़ी एक वेरी फिट कैंडिडेट हैं इस हवाले से कि बड़ा जेंटलमैन आदमी है, प्योर प्रोफेशनल है, कोई पॉलिटिकल इंडल्ज्ड पर्सन नहीं है, बार की बात करता है। फैमिली में भी लॉयर्स बहुत ज़्यादा, फैमिली लॉयर सारी फैमिली लॉयर्स की है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये बड़े बेहतरीन कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह आज का जो पंडाल है ये साबित कर चुका है कि अगला जो इलेक्शन हमारा 28 को आ रहा है वो राजा साहब की जीत यकीनी है इंशाल्लाह। सर एक बात मुझे बताएं, आप सीनियर वकला में आपका शुमार होता है, तजुर्बा आपका वसी है। एक वकील होता है और एक सोशल मीडिया पे वकील हैं जो सोशल मीडिया जिनके अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ बातें लोगों को बताते हैं, मुख्तलिफ तरह से लोगों की रहनुमाई करते हैं। क्या उनका वकला को या शोबा वकालत को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए ये आपने को मेरा प्रोग्राम तो नहीं दे रहे, मेरे कोई मीडिया सोशल मीडिया तो नहीं वॉच मुलाकात लाजमी है लेकिन मैं अभी वॉच नहीं कर रहा। देखिए समझे, हमें जो लाइसेंस है मिलता है लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट की वजह से। लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट एक कोड ऑफ कंडक्ट डिस्क्राइब करता है कि एक वकील को क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी तरह रूल्स के अंदर भी वजाहत के साथ लिखा गया है कि एक वकील क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जो चीज़ उस फोर कॉर्नर से बाहर है वो गलत है। एक वकील हॉकर नहीं है जो यहाँ पे हॉकिंग कर रहा हो, ए लो ए बेच लो, सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं। हम प्रोफेशनली तौर के ऊपर सोशल एक्टिविटीज़ को लगाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप दोस्तों के साथ गैदरिंग कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्म में लगाएं, आप किसी फंक्शन में लगाएं, लेकिन आप जो ये सारा दिन आते हैं पकड़ के ये फलानी चटखारेदार जजमेंट आ गई है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो हमारे जो मौजूद भाई हैं हम उन्हें दरख्वास्त करेंगे, बुला के रिक्वेस्ट भी करनी है कि आप वापस एम्बट में आएँ। नुकसान है कि फ़ायदा है इसका हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये इदारों का काम है। इदारे रिप्रेजेंट करें लॉयर्स को, इदारों के ज़रिए लॉयर्स का फेस सामने आए। आपके ज़ाती एक सोच की वजह से पूरी कम्युनिटी का फेस जो है उसके ऊपर कदगन नहीं आना चाहिए। साबका सदर लाहौर बार मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इलेक्शन तो हो रहा है और लोग जोशो जज्बे में वकला नज़र आ रहे हैं। एक पार्टी होती है वकला की, एक होती है सियासी पार्टियाँ, जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं। तो क्या वकला बरादरी दीगर पार्टीज़ की वजह से इनके जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान होता है, या ये वकला जो हैं आपस में अपनी एक पार्टी और जो सियासी नज़रियात हैं वो अलग होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बल्कि राजा साहब का जो इलेक्शन है वो एक स्लोगन के ऊपर है कि से नो टू डिवीजन एंड बार। तो जब सियासी जमातें बार के अंदर मुदाखलत करती हैं तो बार डिवाइड हो जाती है, और बार डिवाइड होने से कमज़ोर होती है और रूल ऑफ लॉ के लिए बड़े मसाइल आते हैं। तो बार में जो राजा साहब का मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एजेंडा है कि बार को यूनाइट करना है, बार को इकट्ठा करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इंटरवेंशन है उसको कम करना है, मिनिमाइज़ करना है, और एक मिनिमम सियासी एजेंडा के तहत जो है सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ जो वकला हैं उनका सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ होता है, वो जमहूरी क़ुव्वतें हैं। लेकिन जब बार के अंदर आते हैं तो वो बार में सियासी जमात का जो एक उनका होता है एफिलेशन उसको बाहर रख के आते हैं, और बार के अंदर वकला जो हैं एक घर, एक फैमिली और एक जिस्मी मानंद होते हैं, और सारे काले कोट वाले भाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा, जो आपका सवाल है, कि सियासी जमातों ने इस लिहाज से बार के अंदर इंटरवेंशन की कि इसमें बार को कई हिस्सों बखरों में तकसीम कर दिया। तो राजा साहब का ये जो यूनिक एक आइडिया था, एक नज़रिया था, एक विजन था कि बार को यूनाइट किया जाए, और इसीलिए उन्होंने अपना एजेंडा के ऊपर सबसे ऊपर रखा कि से नो टू डिवीजन दी बार। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इसके ऊपर वकला जो हैं वोट देंगे राजा साहब को, और इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से नामजद करदा जो हमारे उम्मीदवार राजा आमिर खान साहब हैं वो जीतेंगे, और आपको बार में एक नई खूबसूरती और नई जहत नज़र आएगी। आप देखेंगे कि बार दोबारा से मजबूत होगी, उससे अदलिया मजबूत होगी, उससे अदलिया आज़ाद होगी, और इस मुल्क में बेहतरीन फ़ैसले हो सकेंगे और इंसाफ के लिए रास्ता हमवार होगा। यहाँ सर कसीर तादाद है, मैं तो ये समझता हूँ एक सुनामी वकला का आज मौजूद है, हर तरफ काला कोट नज़र आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राजा आमिर खान साहब बिला मुकाबला जीत चुके हैं? नहीं, राजा आमिर खान साहब का कंटेस्ट है, मगर ये आज जो वकला का यहाँ पे जमे गफीर है वो है वेलफेयर ऑफ द बार, और हमारा ग्रुप जो है उसने हमेशा वेलफेयर ऑफ द बार की बात की है और वकला की वेलफेयर के लिए बात की है, और आज तक पिछले 40 साल से जितने वेलफेयर के काम हमारे ग्रुप ने किए, यही हमारा मोटो है, यही हमारा नारा है, और हम इसी पर यकीन रखते हैं
किसी पार्टी का अलाकार नहीं बनते, बल्कि वेलफेयर ऑफ द बार पे काम। सियासी जमातों में देखें जब इलेक्शन करीब होता है बड़े बड़े गठजोड़ होते हैं, इकट्ठ होते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ भी एक इलेक्शन होने जा रहा है, उससे पहले इकट्ठ हुआ है, लेकिन वहाँ ये होता है कि जब एक इलेक्शन होता है उसके बाद सब खत्म हो जाता है। क्या वकला में ऐसा तो नहीं होगा, सियासी पार्टी जैसी रविश तो नहीं होगी? नहीं, वकला में ऐसे नहीं। हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर्स। पूरे पाकिस्तान में ग्रुप है और हम एक बाज़ाब्ता प्रैक्टिस करते हैं, बाज़ाब्ता वकालत करते हैं, बाज़ाब्ता सियासत करते हैं। आपने भरपूर लोगों की गुफ्तगू सुनी, आपने प्रोग्राम देखा, लोगों ने राजा आमिर खान साहब के मुतल्लिक अपने तासुरात का इजहार किया और इस बात को यकीनी बनाया कि आइंदा इलेक्शन में तमाम वकला जो हैं हज़ारों की तादाद में वोट देने जा रहे हैं राजा आमिर खान साहब को। आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें वकला के लिए क्या पॉलिसीज़ लानी चाहिए? पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के मुतल्लिक क्या कवानीन में तरामीम और क्या बेहतरी आनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। इजाज़त दीजिए मेज़बान शारिक अली को, अल्लाह निगहबान।